एमपी बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। आपका हिंदी का जो वार्षिक पेपर है वो 3 फरवरी के दिन होने वाला है। तो 3 फरवरी के दिन आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए हिंदी के मैं ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ, जो 3 फरवरी के दिन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। सभी प्रश्नों के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया है, आज हम सेट बी पढ़ेंगे और इसके बाद सेट सी और इसके बाद सेट डी। 4 सेट दूँगी, 4 ही के सॉल्यूशन भी दूँगी मैं आपको। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आपको कंप्लीट हो जाएँगे। चारों सेट पढ़िए ताकि 65 से 70 अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करें। तो बिना किसी देरी के चलिए सेट बी शुरू करते हैं। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है ये आपका पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल माना जाता है। दूसरा है कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। ईश्वर जिस तरह से रचना करते हैं जीवों की, उसी तरह से कुम्हार भी क्या है? मिट्टी से बर्तनों को एक जीवन ही देता है, एक तरह से निर्माण ही करता है वस्तुओं का। तो इसलिए कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। तीसरा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। कोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। चौथा है बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो वे तातुस नाम से उनको पुकारती थी। पांचवा है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है? चलना। छठा है झोला है एक, तो झोला एक क्या है? क्षेत्रीय शब्द है। तो ये हो गए हैं सही विकल्प आपके। पूरे प्रश्न आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी, पूरा वीडियो देखें आप। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, आदिवासियों में डेडेस पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो आदिवासी है उनमें शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। दूसरा है कवि पास का पूरा नाम डेडेस था। अवतार सिंह संधू पास कवि पास का पूरा नाम था। अगला है मैं डेडेस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। तो मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। चौथा है मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे डेडेस पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो खाड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। पांचवा है डिकोडिंग डेडेस की उल्टी प्रक्रिया है। एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया क्या है? डिकोडिंग। छठा है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डेडेस है, तो क्या है? महाकाव्य है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है हे भूख मत मचल, तो इसकी जोड़ी है अक महादेवी। दूसरा है आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तीसरा है राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। चौथा है यूएआई, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। पांचवा है मुक्तक छंद, इसकी जोड़ी रहेगी केचवा छंद। छठी है तुम घर मत जाओ, तो इसकी जोड़ी रहेगी निषेध वाचक वाक्य। सातवां है अंदर बाहर, तो इसकी जोड़ी रहेगी शब्द युग्म। तो जोड़ियां हो गई। अब एक वाक्य में उत्तर भी समझ लेते हैं। तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है पद्मावत किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत। दूसरा है माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? चपरासी के पास गया था माली दौड़कर। तीसरा है अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनवाया?
बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाया। चौथा है भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो नारद जी को माना जाता है। पाँचवा है किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर बहादुर सिंह के रूप में है। और जहाँ कारण के होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेष सोक्ति अलंकार होता है, जहाँ पे कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता है, तो विशेष सोक्ति अलंकार होता है। सातवां है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है। और अगला आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। सभी पे टिक पहले ही कर दिए हैं, सिर्फ इसलिए कि समय आपका बचे, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। और एक बार फिर से मैं बोलूँगी कि चारों सेटों को पढ़ना है। एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आपको मिलेंगे और फिर आप बोलोगे कि जो आपने बताया वो तो आया नहीं। तो चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, भरोसा रखें, कंप्लीट आप अच्छे से करें। सॉल्यूशन भी आपको मैं इसी वीडियो में दूँगी। तो चलिए पहला सही विकल्प समझ लेते हैं। पहला है पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, तो असत्य है। दूसरा है बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य रहेगा। तीसरा है लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रति से व्यक्त होता है, तो ये भी असत्य है। चौथा है टेलीविज़न सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो सत्य रहेगा। और करुण रस का स्थायी भाव रति है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, क्योंकि श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, ये आपका यहाँ पे असत्य है। छठा है मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो सत्य रहेगा। और छठा प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और नई कविता की 2 विशेषता लिखनी है, तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। चलिए 7वां प्रश्न समझ लेते हैं। 7वां आपका प्रश्न है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का परिताप का घर क्यों कहा? 8वां है संकल त्रयी क्या है? 9वां है लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? 10वां है अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? 11वां है औपचारिक पत्र कौन-कौन से होते हैं? 12वां है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 13वां है गज़ल किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। 14वां है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मैदान मारना, दूसरा है उल्टी गंगा बहाना और निपात किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो पूरे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और अगला है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर आपको बताना है। और अवतार सिंह संधू पास अथवा कबीर का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना, दूसरे में भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरे में साहित्य में स्थान लिखना है। और 17वां है सत्यजीत राय अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचना, दूसरा में भाषा शैली, तीसरा में साहित्य में स्थान, तो 3-3 नंबर के हैं। और जहाँ हार्दिक संबंध होता है वह तर्क की गुंजाइश नहीं होती है का भाव पल्लवन कीजिए। तो आप भरोसा रखिए 3 फरवरी के लिए पूरे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, कंप्लीट ज़रूर करें। और यहाँ से ये आपको अपठित गद्यांश दिया गया है 3 नंबर का, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। सभी के आंसर मैं आपको पीडीएफ के द्वारा दूँगी। चलिए 20वें प्रश्न को समझ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका अथवा है, कंप्लीट अच्छे से करना है। और 20वां प्रश्न है 4 नंबर का, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। यहाँ से अथवा है आपका 20वें प्रश्न का। और जो 21वां प्रश्न है इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर में। यहाँ से अथवे का स्क्रीनशॉट लें। अब बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र आपको करना है 4 नंबर में।
अथवा में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपनी सहेली को निमंत्रण पत्र लिखिए और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारभरकित निबंध लिखना है। 4 नंबर का है कोरोना वायरस, विज्ञान और मानव वनों का महत्व, किसी यात्रा का वर्णन। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी एक पर आपको एक निबंध करना है। तो कंप्लीट अच्छे से करें और भरोसा रखिए, चारों सेटों को पढ़ें। पिछले वीडियो में सेट ए मैंने आपको बता दिया है। आज हमने सेट बी पढ़ा है, अगले वीडियो में सेट सी पढ़ेंगे, सभी के सॉल्यूशन भी मिलेंगे, तो कंप्लीट आप ज़रूर करें। चलिए आंसरों को समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? तो आपको सभी प्रश्नों के आंसर का यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलना है। कंप्लीट अच्छे से करिए आप हर एक प्रश्न को, अथवा सहित आपको सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। समय आपके पास बहुत कम है, तो जल्दी-जल्दी आप इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। और यहाँ से इसका अथवा है और यहाँ से भी कंप्लीट करें। ये आपका यहाँ से 9वां प्रश्न और ये इसका अथवा। और 10वां प्रश्न है ये, अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ से ये इसका अथवा है और ये यहाँ से आपका थोड़ा-सा इसमें अधूरा रह गया। 11वां प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? ये इसका अथवा है और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और गज़ल किसे कहते हैं, इसके लक्षण आपको बताने हैं। अगला है आपका वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। और ये यहाँ से आपका अधूरा रह गया है आंसर। और ये इसका अथवा है। और 14वें प्रश्न है ये आपका, जिसमें मुहावरों का अर्थ आपको बताना है, वाक्य में प्रयोग भी किया है। ये निपात शब्द किसे कहते हैं, स्पष्ट आपको करना है। और यहाँ से ये आपका अथवा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध-शुद्ध आपको करने हैं। और ये अवतार सिंह संधू पास का यहाँ पे जीवन परिचय है। और ये यहाँ से रचना है इनकी, भाव पक्ष आपको यहाँ पे दिया गया है और ये आप इसका इनका कला पक्ष है। साहित्य में स्थान। और ये अथवा है त्रिलोचन जिले का जीवन परिचय। रचना है, भाव पक्ष है और कला पक्ष है और साहित्य में स्थान। और ये आपका 17वां प्रश्न, कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय है और ये 17वां प्रश्न है, सत्यजीत राय का जीवन परिचय। रचना है इनकी, भाषा शैली है और साहित्य में स्थान। और ये 18वां है, जहाँ हार्दिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती है, का भाव पल्लवन। और ये जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाइए, तो इस तरह से आपको तैयार कर लेना है। ये 19वां है, अपठित गद्यांश, शीर्षक है सच्चा मित्र। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस तरह से सभी प्रश्नों के आंसर हैं। और ये अथवा है आपका, यहाँ से भावार्थ लिखिए। और 20वें में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक पेज में आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ।
यहाँ से इसका अथवा और 21वां प्रश्न जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये इसका अथवा है आपका। यहाँ से 22वां प्रश्न है जिसमें आपको शिकायती पत्र करना है। तो कंप्लीट कर लीजिए और चारों सेटों को आप पढ़ के जाए एग्ज़ाम देने से पहले। चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक सेट यदि आप पढ़ेंगे तो 15 से 20 अंक आपको मिलेंगे। चारों सेट पढ़िए ताकि 70 से 75 अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त करें।